वेलकम बैक दोस्तों, एसएलडी में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्लास 10th का प्रश्नावली 8 है, जिसमें से हमने आपको 1 से 10 तक इसके पहले वाले वीडियो में दे रखा है। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्न 11 से 17 तक, जिसमें हम उसके 11 से 17 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और कमेंट करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर से आपके वीडियो पर आपके मोबाइल पर अगली वीडियो हमारी जल्द से जल्द पहुंच जाती है। आइए देखते हैं हम 11 क्वेश्चन, जो 11 नंबर है। tan c बराबर दिया है 1/3। तो हमें जो है कि 3 अनुपात ज्ञात करने, जिसमें से एक अनुपात दे दिया है, tan c का मान दे दिया है, हमें sin c और cos c ज्ञात करना है। वही बात 12 वाले में भी है। 12 में tan phi दिया है, तो हमें sin phi और cos phi ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। tan c बराबर दे रखा है, tan c बराबर 1/3। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है sin c की वैल्यू निकालना है और cos c की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि tan के लिए फार्मूला क्या होता है। तो tan के लिए फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो एक जो होगा वो लंब है, और यह जो 3 है वो क्या है दोस्तों? आधार है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं त्रिभुज का, जिसमें समकोण त्रिभुज ही बनाया जाता है अक्सर। यह बन गया समकोण त्रिभुज। इसमें हमने इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, इसका नाम C दे दिया। अब tan C के लिए देखिए लंब कौन सी भुजा है? C के लिए लंब ये सामने वाली भुजा है लंब, और इसका मान कितना हमें पता है? 1 है, इसलिए 1 रख दिया। और इसका आधार का मान देखिए, आधार BC है नीचे वाली भुजा, तो आधार हम BC का मान 3 रखते हैं। आइए कर्ण का वर्ग निकालते हैं। तो कर्ण का वर्ग निकालने का फार्मूला आपके लिए आपको हमने दिया है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग है। अब देखिए कर्ण का वर्ग आपको ज्ञात करना है। तो कर्ण कौन से भुजा है? AC है, तो AC का वर्ग। लंब कौन है? AB है, तो AB का वर्ग प्लस आधार कौन से भुजा है दोस्तों? BC है, इसलिए BC का वर्ग कर देंगे। AC का मान देखिए निकाल सकते हैं आप तुरंत। AC² बराबर AB का मान 1, तो 1 का वर्ग, और BC का मान 3, तो 3 का वर्ग कर देंगे। AC का मान निकल कर आएगा आपका 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। ये स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटता है तो क्या बनाता है? स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट बनाता है, इसलिए कड़ी में क्या हो जाएगा? अंडर रूट 10। चूंकि कड़ी में अंडर रूट 10 बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसका जोड़ा 10 का जोड़ा कोई संख्या नहीं बना पाएगी, इसलिए कड़ी में रहने देंगे हम। तो इसी का मान आ गया कड़ी में 10, तो रख देंगे। अब इससे हमें sin c निकालना, और क्या निकालना है दोस्तों? cos c निकालना है। चलिए sin c के लिए देखिए, sin c बराबर लंब बटा कर्ण। इसी के लिए लंब बटा कर्ण है, तो लंब का मान देखो ज्ञात हो गया है। लंब कौन सी भुजा है? सी के लिए लंब AB है, तो AB रख देंगे। और कर्ण कौन सी भुजा है दोस्तों? AC है, तो AC रख देंगे। AB का मान फाइंड आउट है। AB का मान कितना है? 1 है, तो 1 रख दिया। AC का मान दोस्तों कड़ी में 10 दिया है, तो कितना रख देंगे? कड़ी में 10। 1 बटा कड़ी में 10 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। अर्थात sin c का जो मान है वो हमारा आ गया 1 बटा कड़ी में 10। आइए देखते हैं cos c के लिए। तो cos c के लिए का क्या फार्मूला होता है? लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। तो लिख देंगे आधार, A से आधार और K से कर्ण। तो आधार का मान BC आधार है, तो BC लिख देंगे। और कर्ण दोस्तों कितना है? AC है, तो AC लिख देंगे। BC का मान दोस्तों कितना है? 3 है। और AC का मान कितना है? AC का मान देखिए यह है कड़ी में 10, तो यहाँ पर लिख देंगे कड़ी में 10। ये क्या बन जाएंगे? आंसर बन जाएंगे। यही आंसर आएगा। बहुत सरल है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसके लिए। आगे देखिए, आगे हमारी सवाल कर रही है tan phi बराबर 40/9 है। तो tan phi के लिए हम 40/9 निकालेंगे, जिसमें हमें निकालना है क्या क्या? हमें tan दिया हुआ है, इसलिए हमें निकालना है sin निकालना है और cos निकालना है। चलिए देखिए इस सवाल के लिए अगले सवाल। बहुत सरल है त्रिकोणमिति, बस आपके पास अगर फार्मूले हैं तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। और जिसके पास फार्मूले ही नहीं है वो हल कहाँ से कर पाएगा? तो आप
छोटे छोटे फार्मूले हैं, इनको याद रखिए, याद रखेंगे आपके लिए लाभ ही होगा। चलिए देखिए tan फाई 12 नंबर क्वेश्चन है। tan फाई दिया है, tan फाई बराबर दिया है 40/9 दिया है। तो हमें इसके लिए क्या क्या निकालना है, हमें 3 निकालना है। 3 में से 2 दिया है या 1 दिया है तो 2 ही निकालना है। तो साइन फाई और कास फाई की वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। tan के लिए फार्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का से याद कीजिए। यह हो जाएगा लंब और नीचे होता है क्या, आधार। यह हो जाएगा आधार। ठीक, लाल बटे कक्का से आप याद कीजिए tan के लिए लंब बटा, लाल बटे कक्का से लंब बटा कक्का ए से आधार। देखिए फिगर बनाते हैं, इसके लिए हम फिगर बना दिया। अब देखिए फिगर बन गया। लंब देखिए कौन सी भुजा है, लंब यही है ना, लंब खड़ी भुजा ही लंब दे रहे हैं। तो यह हमने कर दिया, नाम दे दिया ABC और इस कोण का नाम हमने फाई दे दिया, क्योंकि यह फाई इसमें दिया हुआ इसलिए इसका नाम हमने फाई रख दिया। सामने रखेंगे और बेहतर रहता है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो tan फाई के लिए देखिए 40/9 है, तो लंब कितना है 40, तो 40 रख दिया। और आधार कितना है 9, तो आधार 9। देखिए लंब बटा आधार है, लंब हो गया 40, खड़ी भुजा लंब होती है, पट भुजा आधार होती है, 9 हो गया। कर्ण का मान ज्ञात करना है, तभी आगे आप साइन कास फाई का मान निकाल सकते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं, इसी का मान निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है दोस्तों लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कौन सी भुजा है, AC है, इसलिए AC का वर्ग। लंब भुजा AB है, इसलिए AB का वर्ग। और आधार भुजा किसका मान है, BC का, इसलिए BC का वर्ग। AC का मान क्या पता है, नहीं पता है तो AC जैसा का तैसा लिखेंगे। AB का मान प्यारे दोस्तों पता है, कितना AB का मान है 40, इसलिए 40 का वर्ग। और BC का मान कितना है 9, इसलिए 9 का वर्ग। अब बताइए AC स्क्वायर कितना सरल हो गया, 40 का वर्ग 4 चौके 16, 1600 हो जाएगा। और 9 का वर्ग आप जानते हैं 81 होता है। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600 और 81 को जोड़ोगे कितना आएगा 1681 आएगा। अंडर रूट अभी हमने स्क्वायर बताया कि अगर स्क्वायर हटता है तो क्या बनाता है, अंडर रूट बनाता है। या रूल्स है, इसका नियम है स्क्वायर हटाने और लगाने का। अगर स्क्वायर हटाओगे तो कड़ी बनाएगा, अगर कड़ी हटाओगे तो स्क्वायर बनता है। तो 1681 किसका वर्गमूल है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर 1681 का वर्गमूल निकालोगे, हाँ, ये निकलेगा किससे के पाड़े में जाएगा 41 से 41, 41 बार में 41 से 41 कर देगा, मतलब 41 होगा। कहने का मतलब 41 गुणे 41, 41 का जोड़ा बन जाएगा, इसलिए इसका वर्गमूल आप जोड़ा निकालोगे तो कितना निकलेगा दोस्तों 41 ही निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा 41। अब देखिए साइन फाई के लिए हम जानते हैं क्या होता है। साइन फाई के लिए, साइन फाई के लिए होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण। ठीक है, लाल बटे कक्का से लंब बटा कर्ण। लंब भुजा कौन सी है, AB है, इसलिए AB रख देंगे। और कर्ण भुजा कौन सी है, कर्ण देखो अभी भी निकाला है आपने, तो यहाँ पर रख दीजिए 41। कर्ण कौन सी भुजा है, कर्ण है AC है, इसलिए AC रख दिया। अब मान रख दीजिए AB का मान कितना है 40, तो 40। और AC का मान दोस्तों कितना है 41, इसलिए 41। तो 40/41 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो यह आंसर हो गया इसका। अब कास फाई का निकालना है, तो आप भली भांति जानते हैं कास फाई के लिए फार्मूला, कास के लिए आधार बटा कर्ण, इसलिए आधार बटे कर्ण लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे आधार कैसे कर्ण, आधार कौन सी भुजा है, फाई के लिए आधार देखिए यही है ना BC, तो BC लिख देंगे। और कर्ण कौन सी भुजा है दोस्तों, कर्ण देखिए AC है, इसलिए AC। मान रख दीजिए BC का मान 9 हो जाएगा। और AC का मान दोस्तों कितना है, AC का मान 41 है, इसलिए 41 लिखेंगे। क्योंकि 9/41 है, 9 और 41 कटेंगे नहीं, इसलिए ही आंसर हो जाएंगे। आंसर हो गया, इसके साथ ले सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं सवाल नंबर 13 पर। सवाल नंबर 13 क्या कर रही है देखिए। सवाल नंबर 13 कर रही है, यदि साइन थीटा बराबर 1/कड़ी में 2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं, जिसमें साइन थीटा 1 का दिया है, तो 5 का हमें निकालना है। किसका किसका, कास का, टैन का, कोसेक का, सेक का और कास का, और एक काट होता है। तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए इसे लगाते हैं, सोल्व करते हैं इसे।
अगर बढ़िया से आप फार्मूले सीख गए हैं, मेथड सीख गए हैं, तो आप आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। बहुत इजीली है, कुछ भी नहीं जमा त्रिकोणमिति में, सबसे आसान चैप्टर है। बिना जो है कि आप इसमें मेहनत किए आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा से नंबर इसमें उठा सकते हैं। इतनी अच्छी है ट्रिग्नोमेट्री है, ये सोच लीजिए। चलिए देखिए 13 नंबर पर साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो साइन थीटा बराबर 1/2 लिख लीजिए। अब हमें ज्ञात करना है किसका किसका मान, साइन को छोड़कर जो 5 बच रहे हैं उनका। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यह है क्या। साइन के फार्मूले में होता है लंब बटे कर्ण, तो यह मान लंब का है और यह मान कर्ण का है। आइए बनाते हैं इसका फिगर इधर बना दे रहे हैं, ठीक। यह इसका नाम भी दे दे रहे हैं ABC, इस त्रिभुज का नाम ABC। हमेशा त्रिभुज ही बनाएंगे ऐसे सवालों में। चलिए साइन थीटा, थीटा के लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं थीटा। यह लंब होगी, सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यह आधार एक दिशा की दशा। तो लंब का मान कितना है, देखिए लंब 1 है तो 1 रख दिया। कर्ण का मान दिया लंब बटा कर्ण, कर्ण का मतलब इसका मान दे रखा है। अब आधार का मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए फार्मूला लगाते हैं फिर वही। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण बताइए, कर्ण कौन सी भुजा है, AC, इसलिए AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन सी भुजा है, AB, इसलिए AB का स्क्वायर, और आधार कौन सी भुजा है BC, इसलिए BC का स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए AC का मान ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है, देखिए AC कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 का वर्ग बराबर AB, देखिए AB 1 है तो 1 का वर्ग, और BC का मान क्या है दोस्तों पता नहीं है, इसलिए BC निकालना है, इसलिए BC स्क्वायर लिख देंगे। कड़ी में 2, जब कड़ी हटाते हैं या कड़ी पर स्क्वायर लगा होता है तो वह कड़ी क्या होती है, हटा दी जाती है। बस 2 लिखते हैं, जो कड़ी के अंदर होता है वही लिख देते हैं। तो कड़ी में 2 स्क्वायर का मान बस 2 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस BC स्क्वायर, इसलिए BC स्क्वायर। 1 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 - 1 बराबर BC स्क्वायर हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा बराबर BC का स्क्वायर हो जाएगा। कड़ी हटाएंगे, कड़ी में 1 बराबर BC बचेगा, और BC का मान कड़ी में 1 निकालेंगे तो 1 ही होता है, इसलिए BC का मान कितना आ गया दोस्तों 1, ठीक। 1 आ गया, 1 रख देंगे। अब उठाकर सब मान आप पांचों में रखिए क्रम से। देखिए इधर 2 मान किया, इधर सब मान रख दे रहे हैं। साइन निकला ही है तो साइन को हटाकर हमें कास निकालना है, तो कास थीटा बराबर, तो कास थीटा के लिए फार्मूला चयनित कीजिए आप। फार्मूला क्या होता है कास थीटा के लिए, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब इसमें से आप मान निकालिए, आधार कौन सी भुजा है, आधार या पट है BC, तो BC बटा कर्ण, पीछे भुजा AC है तो AC रख दिया। अब BC का मान कितना है हमें ज्ञात है 1, तो 1 रख दिया। AC का मान देखिए कड़ी में 2, इसलिए कड़ी में 2 रख दिया। अब बताइए इतना आसान है यार, कास थीटा का मान कितना आ गया, 1/2 में 2 बन जाएगा आपका क्या। अब कास है तो अब बचा है आपका क्या, tan थीटा है, तो देखिए tan थीटा के लिए tan थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, tan के लिए आप जानते हैं लाल बटे कक्का से लंब बटा आधार, साइन का tan में लंब बटा आधार, तो लंब बटा में आधार। अब बोलिए लंब कौन सी भुजा है, AB है, खड़ी वाली भुजा AB, बटा में आधार कौन सी भुजा है दोस्तों, पट है। देख रहे आधार कौन सी भुजा है, पट है, इसलिए BC हो जाएगा BC। अब इसका मान देखिए फिगर से, AB का मान कितना है 1 है तो 1 रख दिया, और BC का भी मान 1 है तो 1 रख दिया। 1 से कटेगा 1 आ जाएगा, ये क्या बनेगा आपका आंसर हो जाएगा। साइन हो गया, कास हो गया, tan हो गया। अब इसके बाद काट है, तो काट थीटा का मान आप निकाल सकते। काट थीटा इसी का क्या होता है जस्ट उल्टा, तो इसको उल्टा कर देते हैं। आधार क्या हो जाएगा ऊपर और लंब क्या हो जाएगा नीचे, अर्थात BC चला गया ऊपर और AB आ गया नीचे, अर्थात 1/1, अर्थात 1 इसका क्या बन जाएगा आंसर। करने का मतलब 1 का उल्टा 1 होता है, इसलिए काट का भी आंसर क्या बन जाएगा आपका, काट का आंसर 1 ही बन जाएगा। कारण tan का भी मान 1 और काट का भी मान 1 ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। साइन हो गया, कास हो गया, tan काट सेक। अब बताइए आप सेक थीटा किसका उल्टा होता है, हम जानते हैं सेक थीटा, देखो tan का उल्टा काट, तो सेक कास का उल्टा सेक होता है, तो बस इसको पलट दीजिए। कर्ण ऊपर आधार नीचे, AC ऊपर और BC नीचे, चूंकि 3 मान हम जानते हैं उसी के 3 उल्टे होते हैं,
अब देखिए इसमें जो AC है वह कड़ी में 2 और BC जो है वह 1 है, देखिए 1 है, तो 1, या इसको हम कड़ी में 2 भी कहते हैं क्योंकि कड़ी में 2/1 लिखते हैं, सिर्फ कड़ी में 2 ही लिखते हैं, 1 हमेशा हाई के रूप में होता है। तो सेक थीटा का मान निकल गया। लास्ट बचा है क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान तो आप पहले से भी जान सकते हैं क्योंकि साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होगा तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण कौन सी भुजा है दोस्तों, कर्ण है AC, इसलिए AC ऊपर, और लंब कौन सी भुजा है, AB, इसलिए AB नीचे। AC का मान कितना दिया है दोस्तों, कड़ी में 2, कड़ी में 2, और AB का मान कितना 1 है, इसको सिर्फ लिखते हैं क्या, कड़ी में 2। ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 कंप्लीट हो गई। सवाल नंबर 14 को देखते हैं हम लोग। चलिए सवाल नंबर 14 पर चलते हैं। 11 कंप्लीट, 12 कंप्लीट, 13 कंप्लीट, इसके बाद चलते हैं किस पर, सवाल नंबर 14 पर। चलिए आइए 14 पर चलते हैं, इधर करते हैं इसे। देखिए सवाल सब आसान है, आप माइंड में बैठा लेंगे तो सब आपका सॉल्व हो जाएगा क्योंकि त्रिकोणमिति सिर्फ सूत्र पर आधारित है। अगर सूत्र आपको पता है तो आप सब सवालों को चुटकियों में मसल कर रख दोगे, इसलिए मेहनत करिए, अच्छी तरह पढ़िए। सेक थीटा बराबर दिया है कड़ी में 5, तो सबसे पहले लिखेंगे सेक थीटा बराबर कड़ी में 5, ठीक है। तो हम जानते हैं सेक थीटा को छोड़कर शेष 5 त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं उसके मान इसमें निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें बटा में कोई नहीं दिया, तो बटा में हम क्या मान सकते हैं, इसके 1 मान सकते हैं। अब देखिए फिगर बना रहे हैं, फिगर से आप मान निकाल सकते हैं आसानी से। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब सेक बोलो किसका उल्टा होता है, काश का उल्टा होता है ना, तो काश में आधार बटा कर्ण होता है, इसमें कर्ण बटा आधार। कहने का मतलब यह जो कर्ण होगा वो कड़ी में 5 होगा और जो आधार है वह 1 होगा, ठीक है। आधार का मान 1 और कैसे कर्ण होता है 5। मान रख दीजिए सब में, कर्ण का मान, तो यह थीटा यहाँ पे बना दे रहे हैं, कर्ण का मान कड़ी में 5 और आधार का मान 1, तो आधार देखिए यह भुजा आधार, नीचे यह आधार हो गया। चलिए मान निकालिए तुरंत। कर्ण का वर्ग बराबर, एक मान चूंकि पता नहीं है इसलिए एक मान निकालेंगे ना, लंब का, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। अब कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान चूंकि हमें पता नहीं है, यह पता है कर्ण का मान, तो कर्ण कौन से भुजा है, AC स्क्वायर है, लंब है AB इसलिए AB का स्क्वायर, आधार क्या है BC है इसलिए BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AC का मान, देखिए AC का मान कितना है, कड़ी में 5, तो कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर AB कितना है दोस्तों, निकालना है इसलिए AB रखेंगे हम, और BC का मान चूंकि 1 दिया तो 1 का वर्ग हो जाएगा। कड़ी में 5 का वर्ग हम जानते हैं 5 होता है, क्योंकि हमने अभी बताया आपको इसके पहले वाले सवालों में कि कड़ी अगर रहती है, अगर इसको उस पर स्क्वायर है तो कड़ी को क्या करते हैं, हटा देते हैं। कड़ी को जब हटाएंगे तो सिर्फ 5 ही ना बचेगा, रख दिए 5। AB की निकालना है मान, तो AB का स्क्वायर जैसा तैसा, 1 का वर्ग हम जानते हैं 1 होता है। 1 प्लस में इस साइड में लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 4, तो AB स्क्वायर बराबर 4 हो गया। स्क्वायर हटाते हैं कड़ी में 4 आएगा, ठीक, स्क्वायर हटाएंगे क्या आएगा, कड़ी में 4, और आप जानते हैं आसानी से तो AB का मान अंदर रूट से निकलता है तो कितना आता है 4, क्योंकि 4 का अगर जोड़ा बनाएंगे आप तो 2 गुणे 2 बनता है, और 2 का जोड़ा बनता है तो 2 निकलकर बाहर आ जाता है। तो इसका मान आ गया अर्थात कितना, AB का मान 2। अब देखिए AB का मान जब 2 आ गया तो हमें सब मान निकालना है, तो आप निकालो साइन थीटा का पहले मान, साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कौन सी भुजा है, AB खड़ी भुजा है, AB रख दिया, कर्ण तिरछी भुजा AC रख दिया। मान रखिए AB का मान 2 और AC का मान कड़ी में 5, ठीक है दोस्तों। तो आंसर बनेगा आपका क्या, AB का मान रखिए 2 और
AC का मान करने में, और तो क्या बन जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा के मान के लिए आप निकाल सकते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कौन। चलिए आधार कौन सी भुजा है, आधार देखो एक पट है ना, आधार BC इसलिए BC रख दिया, और कर्ण कौन सी भुजा है, यह देखो तिरछी है मतलब AC है तो AC। BC का मान दोस्तों 1 इसलिए 1, और AC का मान कड़ी में 5 इसलिए कड़ी में 5। ये क्या बन जाएगा आंसर। मतलब कहने का ये हम तात्पर्य है कि आप सब मान क्या करिए इस तरह से निकालते जाएंगे तो आपके सब आंसर आते चले जाएंगे। साइन हो गया, कास हो गया, tan थीटा का मान निकालिए। tan थीटा बराबर आप जानते हैं भली बात है क्या होता है, tan थीटा के लिए लाल बटे कक्का से याद कीजिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। लंब देखिए इसमें कौन सी भुजा है AB इसलिए AB रख दिया, आधार BC इसलिए BC रख दिया। AB का मान 2 है, देखिए AB है ना लंब, AB का मान 2 और BC का मान फिगर से देखिए कितना है, BC का मान 1 है, तो इसका मतलब 2/1 को आप 2 लिखते हो। इसका आंसर मतलब tan थीटा का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, tan थीटा का मान आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, तो आप 2 आंसर बना लेंगे, आंसर हो जाएगा। साइन हो गया, कास हो गया, tan हो गया। इसके बाद काट थीटा के लिए देखिए इसी का उल्टा जैसे कर देंगे, क्योंकि काट tan का उल्टा ही काट होता है, तो काट है तो आधार चला जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे, अर्थात BC चला जाएगा ऊपर और AB आ जाएगा नीचे, अर्थात 1 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। ये क्या बन जाएगा आंसर, 1/2 आंसर। अब देखिए कौन बचा है, साइन कास हो गया, tan काट। अब देखिए साइन कास tan या साइन हो गया कास tan काट, सेक तो है ही कोसेक थीटा। अब बताइए कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तुरंत आप आंसर दे सकते हैं, कोसेक का उल्टा होगा। तो कोसेक थीटा के लिए जब यह लंब बटा कर्ण है तो यह हो जाएगा कर्ण ऊपर और लंब नीचे, AC ऊपर और यह AB नीचे, अर्थात कड़े में 5 ऊपर और 2 नीचे, आंसर बन गया। ठीक है, कड़े में 5/2 आंसर बन जाएगा। तो देखिए सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए, 1 2 3 4 5, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसके लिए भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर कौन सी हमारी है, 14 कंप्लीट हो गई। सवाल नंबर हम चलते हैं किस पर, 15 नंबर पर। इसके लिए हम मिटाते हैं, 15 नंबर सवाल पर चलते हैं आगे। 15 नंबर है, इसके बाद 16 नंबर है। देखिए बहुत सरल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हम कई बार आपको ये रिपीट इसलिए दिला रहे हैं ताकि आपको सब फार्मूले आप आसानी से सीख जाओ, ताकि आप अगले बार अगर बाय द वे आगे अगर पढ़ोगे तो ये फार्मूले फिर आगे चलकर काम करेंगे, क्योंकि आगे के लिए सूत्र निकलेंगे तो इन्हीं की सहायता से निकलेंगे। अगर ये याद है आपको तो आसानी से आप सभी सवालों का जवाब दे सकेंगे। चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल पर, कोसेक थीटा बराबर 2/3 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोसेक थीटा के लिए देखिए कोसेक थीटा दिया है आपका, कोसेक थीटा का मान दिया है 2/3। तो कोसेक के लिए आप क्या बनाओगे, कोसेक के लिए बनाइए, ये कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन के लिए लंब बटा कर्ण होता है, तो इसके लिए कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कर्ण ऊपर और लंब नीचे, क्या करना उल्टा होता है कोसेक। साइन में आप जानते हैं लंब बटा कर्ण, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब देखिए फिगर बनाइए आप, इसका मान निकालना है। देखिए इसमें चलिए कर्ण है तो कर्ण आप ऐसे आप ABC बना लीजिए या थीटा रख दीजिए, इसका मान थीटा कौन है या कर्ण तिरछी भुजा होती है इसलिए 2, और यह जो लंब है कर्ण बटा लंब 2 हो गया कर्ण और लंब हो गया कर्ण में। किसका मान निकालना है दोस्तों, आधार का। चलिए फार्मूला लिखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण का मान है AC, इसलिए AC का स्क्वायर, लंब कौन सी भुजा है AB, इसलिए AB का स्क्वायर, आधार कौन सी भुजा है BC, इसलिए BC का स्क्वायर। ठीक है, ओके। AC कितना मान दिया है, देखिए रखिए AC दिया है 2, इसलिए 2 का वर्ग। AB कितना दिया है दोस्तों, कड़ी में 3 दिया, इसलिए कड़ी में 3 का वर्ग। BC दिया है कितना, हमें निकालना है, इसलिए BC का मान रख दे, इसी तरह रखेंगे। BC है तो BC रखेंगे, 2 का वर्ग 4,
कड़ी में 3 का वर्ग 3। अभी हमने बताया कि कड़ी से अगर कड़ी पर स्क्वायर दिया हुआ आ जाए तो कड़ी अपने आप डिलीट हो जाती है। प्लस BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर 3 प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4 माइनस 3 बराबर BC का स्क्वायर। 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा BC का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे कड़ी बनाता है और BC का मान आएगा, कड़ी हमेशा एक अगर रहेगा कड़ी के अंदर से अंदर तो कड़ी के अंदर से वो अपने आप एक ही निकलता है, क्योंकि 1 गुणे 1 करते हैं, जोड़ा बनाएंगे 1 ही आएगा। इसलिए BC का मान कितना आ गया, यहाँ पर रख देंगे BC का मान कितना 1। अब सब 5 जो बचे हुए त्रिकोणमिति उनके अनुपात निकाल दीजिए। चलिए पहले साइन थीटा का निकालते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, या इसी का उल्टा करेंगे आ जाएगा आंसर। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कौन सी भुजा है दोस्तों, AB, इसलिए AB रख दीजिए। लंब बटा कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा है, AC, इसलिए लंब बटा कर्ण, इसलिए AC रख दो आप। AB का मान कड़ी में 3, इसलिए कड़ी में 3, और AC का मान 2 है, इसलिए 2। बोलिए कितना आंसर आ जाएगा, कड़ी में 3/2 आ जाएगा इसका आंसर। इसका बन गया कड़ी में 3/2। कास थीटा का निकालना है तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार ऊपर और कर्ण नीचे। आधार का मान नीचे दोस्तों, आधार का मान कौन है, BC है। आधार BC, इसलिए BC। कर्ण कौन सी भुजा है, कर्ण AC है, इसलिए देखिए आधार है, नीचे वाले पट रेखा आधार होती है, और कर्ण तिरछी भुजा कर्ण हो गई। तो कर्ण कौन सी भुजा है, AC है, इसलिए AC। मान रखिए BC का मान 1 और AC का मान दोस्तों कितना है 2, इसलिए 2, मतलब 1/2 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आगे चलिए साइन हो गया, कास हो गया। टेन के लिए देखिए, टेन थीटा बराबर आप जानते हैं लाल बटा कक्का से अगर निकालेंगे तो लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, इसलिए लंब बटा आधार लिख देंगे। लंब का मान देखिए दोस्तों, टेन थीटा के लिए लंब का मान ये सामने वाली यही ना है लंब, तो AB लंब है, तो AB लंब। और आधार कौन सी भुजा है दोस्तों, आधार देखिए BC, इसलिए BC लिख देंगे। AB का मान देखिए दोस्तों कितना है, AB है कड़ी में 3, इसलिए कड़ी में 3, और BC का मान कितना है 1 है। अब इसे को लिखो चाहे मत लिखो, हर में अंश ही लिखते हैं। कड़ी में 3 है, क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अर्थात जो टेन थीटा का मान हो कितना आएगा, कड़ी में 3 आएगा। चलिए देखिए आगे के लिए, अब इसके जस्ट उल्टे होते हैं सब, बस ये आपको ना साइन कास हो गया, टेन हो गया। अब क्या निकालना है, काट थीटा। अब काट थीटा देखिए किसका उल्टा होता है, टेन का। तो आपका एक बस इसको पलट दो, आधार ऊपर और लंब नीचे, BC ऊपर और AB नीचे, बस देखकर आप बना लीजिए। 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और कड़ी में 3 कहाँ जाएगा, नीचे, तो 1/कड़ी में 3 इसका क्या बन जाएगा, आंसर। इतना सरल है। अब देखिए साइन हो गया, कास टेन काट। अब क्या बचा है, साइन कास टेन काट सेक, सेक बचा है, तो सेक निकाल सकते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, ये कास थीटा का उल्टा होता है भाई, सेक थीटा। अब सेक थीटा के लिए जब इसका उल्टा होता है तो कर्ण कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और आधार कहाँ जाएगा, नीचे, और AC कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और BC कहाँ जाएगा दोस्तों, नीचे, और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 1 नीचे। अब 1 को लिखो चाहे मत लिखो, 2 क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसके साथ आप ले सकते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद लास्ट सवाल बचेगी आपकी। चलिए देखिए 16 पे चलते हैं। 16 में कुछ नहीं करना है, एक दफ़ा आप A से मान निकालिए, एक दफ़ा B वाले से मान निकालिए, तुरंत ये भी सोल्व हो जाएगा। सब यही करना है, कुछ नहीं है। त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाकर लंब का आधार जिसका मान दिया रहेगा उसका मान आप क्या करेंगे, निकालेंगे, और मान निकाल कर साइन ए कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी में रख देंगे। बहुत आसान है, कुछ भी करना नहीं इसमें। देखिए हम दूसरे प्रोसेस से इसे बता रहे हैं, पहले आपको ये समझा दे रहे हैं कि आप त्रिभुज बनाकर भी इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए त्रिभुज बनाएंगे थोड़ा उससे बड़ा, त्रिभुज वाला जो हो जाएगा वो थोड़ा बड़ा जाएगा, और जो हम तरीका बताएंगे वो थोड़ा आसान रहेगा। देखिए कास ए, देखिए कास ए का मान पता है 1/कड़ी में 2, साइन बी का भी मान पता है कड़ी में 3/2। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हमें देखिए साइन ए का पता है मान, नहीं, देखिए साइन ए किसी में नहीं है। क्या कास बी का पता है मान, कास बी देखिए किसी में नहीं है। कास ए दिया है, कास बी नहीं है, तो कास बी का मान पता नहीं है।
तो एक दफा आप ए वाले से एक त्रिभुज बनाकर आप किसका मान निकालेंगे, ए वाले से आप साइन ए का मान निकालिए, ए वाले से ए, जो ये कास ए दिया है इसे आप साइन ए का मान निकाल लेना त्रिभुज बनाकर, ठीक। और बी वाले से आप किसका मान निकाल लेना, कास बी का मान निकाल लीजिएगा, ठीक। वही लंब बटा कर्ण आधार से निकाल लेंगे आप। तो साइन ए और कास बी का मान जब निकल कर आ जाएगा तो इसी में रख दीजिएगा, क्योंकि कास ए का मान तो पता ही है, साइन बी का मान पता ही है, और यह रख देंगे इसको, यह बीच में गुणा का चिन्ह होता है, यह प्लस है, थोड़ा इसमें सावधानी देनी है, बस रख देंगे मान तुरंत आ जाएगा। हमारा दूसरा प्रोसेस देखिए क्या है, इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। देखिए दिया है आपका मान क्या, कास ए बराबर दिया है 1/कर्णी में 2, और एक दिया है साइन बी बराबर दिया है कर्णी में 3/2। तो आपको ज्ञात करना है यह वाला मान, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। देखिए ये प्रोसेस बहुत ही आसान होगा, थोड़ा सा आपको एक सूत्र बस याद करना हो तो आगे चलकर याद करना ही पड़ेगा। देखिए कास ए के लिए हम लगा रहे हैं, इसमें हमें कास ए दिया है तो साइन ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साइन ए। देखिए फार्मूला है क्या, साइन स्क्वायर ए वाला दिया है तो ए वाला ही कोड रखेंगे, कास स्क्वायर ए बराबर यह फार्मूला होता है, यह सूत्र है, आगे जाकर आप सीखेंगे इस सूत्र से हम निकाल रहे हैं, ठीक। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन ए का मान और यह कास ए का मान दिया हुआ है, यह उठाकर इसके जगह पर यह मान रख दीजिए आप, तो साइन ए का मान निकल जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास ए का मान दिया है कितना, 1/कर्णी में 2, इसका वर्ग दिया है, इस सूत्र में रहता है वर्ग, तो वर्ग लगा लेंगे, बराबर कर देंगे किसके, 1 से। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर, अभी हमने बताया कि 1 का वर्ग अगर 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, अगर कर्णी का वर्ग करते हैं तो कर्णी क्या होती है, आगे होती है। इसका मान आएगा यह प्लस के बीच में 1/2 हो जाएगा, बराबर 1 है। साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 प्लस में घट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 1 में से यह 1/2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब साइन स्क्वायर ए निकालेंगे मान तो इसका लसा लेना पड़ेगा, लसा आप 1-2 का लसा जानते ही हैं कितना होता है, 2 होता है। अब 2 यह 2 हो जाएगा और -1 होगा, यानी 2 का 1 कम 2 और 1 कम 1। साइन स्क्वायर ए का मान निकाल लीजिए, 2 में से 1 जाएगा, 1 ही आता है, 1 तो 1 कितना आ गया इसका मान 2। अब स्क्वायर हटता है तो आप जानते हैं भली बात क्या लगाता है, कड़ी लगाता है ना, तो कड़ी में 1/2 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कड़ी में 1/2 है तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, जोड़ा 1 का बन जाएगा, इसलिए 1 को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन यह 2 क्या होगा, कड़ी के अंदर रह जाएगा, क्योंकि 2 किसी का जोड़ा नहीं बन पाएगा, इसलिए कड़ी में 2। तो साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, 1/कर्णी में 2, यह साइन ए की वैल्यू आ गई। अब देखो साइन ए का मान यहाँ पर रख देंगे। अब हमें कास साइन बी वाले से इसी फार्मूले से, बस यहाँ पर बी वाला दिया है तो बस यहाँ पर क्या रख देंगे, फार्मूले में बी रख देंगे, तो हमें कास बी का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। रख दीजिए मान, देखिए रखिए, साइन बी का मान कर्णी में 3/2, इसलिए कर्णी में 3/2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है, प्लस कास बी का मान निकालना है तो कास स्क्वायर बी बराबर 1 है तो 1 कर देंगे। अब देखिए कर्णी में 3 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों कितना होता है, कर्णी हट जाएगी, अभी बताया था 3 हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 4 प्लस कास स्क्वायर बी बराबर 1। अब 3/4 प्लस में उस साइड में जाएगा तो माइनस में होगा, तो कास स्क्वायर बी बराबर 1 - 3/4। तो कास स्क्वायर बी का मान आएगा दोस्तों, लसन हो गए 4 ही होगा, 4 1 कम 4 और -3, 4 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए कास स्क्वायर बी का मान आएगा 1 कितना दोस्तों 4, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे क्या बनाएगा, स्क्वायर हटाएंगे क्या बनाएगा, कर्णी बनाएगा, कर्णी में 1/4। अब देखिए कर्णी से बाहर दोनों निकल जाएंगे, 1 × 1 और 4 का करेंगे गुणनखंड तो 2 × 2 बनेगा। तो कहने का मतलब 1 × 1/4 का गुणनखंड 2 × 2, 1 को आप 1 × 1 लिख ही सकते हैं, 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हैं, तो दोनों का जोड़ा है इसलिए जोड़ा बाहर निकल जाता है, एक जोड़ा बाहर निकलेगा 1 और 2 का निकलेगा 2। कितना मान आ गया दोस्तों 1/2, ये किसका मान आ गया, कास बी का मान आ गया। अब उठाकर जो यह दिया है इसी में सबका मान रख दीजिए। देखिए क्या दिया है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू
साइन बी। मान रखिए साइन ए का मान अभी अभी आपने निकाला है, साइन ए का मान नहीं लिखा, 1/कड़ी में 2, तो 1/कड़ी में 2। काश बी का मान कितना निकाला है आपने, अभी अभी निकाला है कितना, 1/2 प्लस एक गुणा के चिन्ह होता है इनके बीच में, इसलिए इंटू लगाते हैं। प्लस काश ए का मान देखिए, काश ए का मान यह 1/कड़ी में 2 इंटू साइन बी का मान देखिए, साइन बी का मान यह कड़ी में 3/2। एक का गुणा एक में करेंगे एक ही होगा, और 2 कड़ी में 2 करेंगे, 2 का गुणा कड़ी में 2 में करोगे तो 2 कड़ी में 2 आएगा। प्लस एक का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी में 3 एक कम कड़ी में 3, और इसका गुणा करेंगे 2 कड़ी में 2 आएगा। अब हर चूंकि हर समान है इसलिए अंश क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यह भी 2 कड़ी में 2, यह भी 2 कड़ी में 2, हर बराबर है इसलिए ऊपर के अंश क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इसलिए 1 कड़ी में 3, 1 प्लस कड़ी में 3/2 कड़ी में 2। अब इससे छोटा होने वाला नहीं है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप ये सवाल बड़ी है थोड़ा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छी तरह से। और लास्ट सवाल पर चलते हैं। लास्ट हमारा सवाल है 17 नंबर। देखिए 17 नंबर कितनी आसान सवाल है। यदि tan थीटा बराबर a/b है तो सिद्ध करना है हमें b sec थीटा बराबर a cosec थीटा। देखिए इरर करते हैं इसे। आप लगातार वीडियो देखिए, और वीडियो शुरू से देखिए दोस्तों। अगर शुरू से आप देखोगे तो सब सवालें आपको समझ में आएंगी, सूत्र आपका तैयार होगा अच्छी तरह से। अगर शुरू से नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी आपको। अगर मध्य से वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। अगर आपको जहां समझ में नहीं आए वहां पर आप पूछ कर वीडियो रोक लीजिए और आसानी से उसमें समझिए, सब समझ में आ जाएगा। देखिए लास्ट नंबर सवाल है, बोल रहा है tan थीटा बराबर a/b। tan थीटा बराबर दिया है a/b, तो हमें सिद्ध करना है b sec थीटा बटा में a cosec थीटा बराबर लाना है दोस्तों कितना, 1। चलिए देखते हैं इस सवाल को। देखिए इसमें क्या है, ये जो बायां साइड है यह बायां साइड और यह दायां साइड है। बायां साइड को इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और दाहिने साइड को बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS। अब देखिए LHS और RHS के क्या होता है। देखिए ये जो है या फ्रॉम, इसको लिखते हैं फ्रॉम LHS। ठीक है, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर इन दोनों के वैल्यू अगर बराबर आते हैं तो ये मान क्या हो जाएंगे, जो सवाल है आपकी ये प्रूव हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। तो आप b sec थीटा, ये फ्रॉम LHS से लिख रहे हैं b sec थीटा है और बटा में a cosec थीटा है। अब देखिए आपको हमने बताया था, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा इस सूत्र को, कि sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है। आप पहले वीडियो देखेंगे तो यह वैल्यू मिल जाएगी आपको। sec थीटा बराबर sec थीटा इंटू cos थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अब sec थीटा को क्या करना है कि sec थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ये cos थीटा गुणा में इस साइड में जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो जो sec थीटा का वैल्यू है 1/cos थीटा उठाकर इसकी जगह पर रख देंगे। और एक हमने बताया था एक और सूत्र है sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है कितना, 1 होता है। अब sin थीटा या कोसेक थीटा की डिमांड किया है, यहाँ पर कोसेक थीटा की जगह पर सूत्र रखना है तो कोसेक थीटा को जैसा तैसा रखिए। और चूंकि यह गुणा में इधर जाएगा, इस साइड में जाएगा तो यह किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग में sin थीटा हो जाएगा। अब जो ये वाले मान है उठाकर इनकी जगह पर क्या करिए, आप रख दीजिए। सेक थीटा की जगह पर 1/cos थीटा और कोसेक थीटा की जगह पर 1/sin थीटा रख दीजिए। तो रखिए, चलिए b सेक थीटा है, सेक थीटा की जगह पर हमें कितना रखना है, गुणा के चिन्ह के बीच में होता है 1/cos थीटा बटा में a गुणे कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा की जगह पर कितना रखना है दोस्तों, 1/sin थीटा रखना है, sin थीटा लिख दिए। अब देखिए b/a जैसा का तैसा है, a 1/cos थीटा 1/sin थीटा। जब इसको पलटेंगे तो sin थीटा चला जाएगा कहाँ, ऊपर, और cos थीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, अब sin थीटा ऊपर चला गया तो ये sin थीटा बटे क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि हमने आपको एक फार्मूला और बताया है, sin थीटा बटा cos थीटा, अर्थात sin थीटा बटे cos थीटा किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का। तो जहां sin थीटा बटे cos थीटा है वहां पर उठाकर आप रख दीजिए किसका मान, इधर रख रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। b/a है तो b/a जैसा कि तैसा। अब sin थीटा बटे cos थीटा किसका मान है,
इसका मान tan थीटा के बराबर है, तो tan थीटा रख दिया, tan थीटा हो गया। अब देखिए b बटा a है और tan थीटा का मान दे रखा है, tan थीटा का मान a बटा b दे रखा है, तो tan थीटा की जगह पर हम किसका मान रख देंगे, tan थीटा की जगह पर a बटा b रख देंगे, a बटा b। अब देखिए b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, जब सब कट जाते हैं तो कितना मान आता है, 1 आता है, इसलिए 1 रख देंगे। क्योंकि आप परीक्षा में ऐसे मत काटिए, ये समझ लीजिए कि a से a कैंसिल आउट हो गया और b से b कैंसिल आउट हो गया, इसलिए सब कट गए तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। 11 से 17 प्रश्नों का हमने इसमें सोल्यूशन दिया। अगले वीडियो में आप जस्ट 17 से आगे जो प्रश्न बनाए जाएंगे उसके वीडियो आपको दिए जाएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।